Hello students, today I am going to teach you assignment of second semester examination 2021 and subject है हिंदी। जो पार्ट में आपको चौथा पार्ट देने जा रही हूँ, आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। हम असाइनमेंट का ही मैं यूज करती हूँ, उसके हिसाब से ही मैं क्वेश्चन आंसर्स करती हूँ। इन जो प्रश्न उत्तर दे रही हूँ, अब यहाँ है प्रश्न एक है जो है काव्य एक में से लिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में देना है हमें। यहाँ लिखा हुआ उसमें असाइनमेंट में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। अब यहाँ स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 1 ये है कि हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं। क्या है नंबर 1 में है, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं। उत्तर लिखेंगे, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि क्या कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। अब प्रश्न 2 है, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में क्या है, किसी से बदला। मन में बदले की जो भावना है, वो जो हमने किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, हमें सब भूल जाना चाहिए। उसके बदले की भावना नहीं होनी चाहिए हमारे दिल में। तो कवि क्या कहते हैं कि हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए। उत्तर लिखेंगे, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न 3 है, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए। हमें किसके बारे में सोचना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है। हम सोचते हैं कि भाई हमसे दूसरे ने हमको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ये सोचे हम कि हमने दूसरे को क्या दिया है ना। तो कवि कहते हैं हमें किसके बारे में सोचना चाहिए। उत्तर है, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। हम दूसरों के लिए क्या कर सके हैं और क्या नहीं किया है, वो हम पहले यह सोचे। ये नहीं सोचे कि दूसरों ने हमारे लिए क्या किया है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, लेकिन बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। प्रश्न 4 है, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए। किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले की हमारे पर क्या है, कृपा होनी चाहिए। और जो हमारे जो ऊपर से जो ऊपर वाला है जो हमारे साथ भलाई करता है, वो भलाई करता रहे हमेशा। हमें यही सोचना चाहिए। तो किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए। ऊपर मेहरबान रहे ऊपर वाला, ईश्वर जो है। तो उत्तर लिखेंगे, ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। जो रची है दुनिया में जो बताया है, जो ईश्वर ने हमें दिया है, उसकी रचना का कभी भी अंत नहीं होना चाहिए। तो उत्तर किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए। उत्तर लिखेंगे, ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं कि यहाँ पर है काव्य 5 है, उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पर काव्य 5 पर है क्या है, नंबर 1 है। प्रश्न 1 है, कवि किसकी जय जयकार करते हैं। कवि हैं, किसकी जय जयकार करते हैं। हम उत्तर लिखेंगे, कवि किसान। देखिए किसान हमारी कितनी मदद करता है, अन्न उगाता है ना किसान हमारे लिए। तो कवि किसान जो जवान जो है सरहद पर खड़े रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। और विज्ञान, जिससे हम क्या है, हमें तमाम किस्म की जो टेक्नोलॉजी देता है विज्ञान के द्वारा ही मिलती है। तो कवि किसकी जय जयकार करते हैं। उत्तर लिखेंगे, कवि किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। क्या है, कवि किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं।
2 नंबर है वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा क्या है। जो वैज्ञानिक जो उपकरण है जिससे हम काम लेते हैं उसका क्या फायदा है। उत्तर लिखेंगे वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य क्या हो जाता है, हमारा आसान हो जाता है एवं श्रम जो मेहनत हमारी है और शक्ति की बचत होती है। वैज्ञानिक उपकरणों से क्या हमें फायदा होता है। वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसान हो जाता है एवं श्रम और शक्ति की बचत होती है। प्रश्न 3 है क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं। क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं। उत्तर लिखेंगे हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। क्या है, हम जो पिछड़ेपन को छोड़ दें, क्या हमने जो क्या किया उसको छोड़ देने का और आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या है, हम दुनिया में यश पा सकते हैं। उत्तर लिखेंगे हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 4 पर आते हैं। समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। उत्तर लिखेंगे कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। क्या है, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। कैसे बचत होती समय और शक्ति की। कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक जो उपकरण है उनके उपयोग से क्या है, हमें शक्ति समय और शक्ति की क्या होती है, बचत होती है। 5 नंबर पे आते हैं हम। यहाँ पर है हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे। हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे। उत्तर लिखेंगे हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर। देखिए जो उपकरण हमें मिलते हैं लेकिन हम उसका सही उपयोग करें तो क्या होगा, हम क्या है जो है धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण है वो कर सकेंगे। तो उत्तर लिखेंगे हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। प्रश्न 4 है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ स्वर्ण सवेरा लाना। क्या है स्वर्ण सवेरा लाना, यानी उत्तर लिखेंगे सुख सुविधा निर्माण करना। सुख सुविधा निर्माण करना। 2 नंबर है सिर खुजलाना, समझ न पाना कि क्या किया जाए। हमें वो बाज वक्त क्या होता है, समझ नहीं पड़ता था, हम अपना सिर भी खुजाया करते हैं कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये मुहावरा है सिर खुजलाना, यानी समझ न पाने की क्या किया जाए। कहा सुनी होना, आपस में वाद विवाद करते हैं हम, कहा सुनी हो जाती है तो वाद विवाद होना। बुरी बुरी प्रशंसा करना। आपको मैंने एक बार दिया फिर से समझा, पर उसको आप लर्न करने का है। बुरी बुरी प्रशंसा करना यानी क्या है, बहुत तारीफ करना। अपनी बात रखना यानी जो हुआ था वह बताना। अपने जो होता है भाई हमारे ये हुआ था वो बताना, तो उसमें क्या है उसका मुहावरा अपनी बात रखना। 6 नंबर है आईना बनाना, यानी बहुत चमकदार बनाना। आईना बनाना यानी बहुत चमकदार बनाना। शकुन खराब करना यानी क्या है, शकुन खराब करना यानी शुभ मुहूर्त में बाधक बनना। शुभ मुहूर्त में बाधक बनना, इसका अर्थ होता है नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना।
प्रश्न 4 है निम्नलिखित विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। हमें क्या करना है, वाक्य बनाना है। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ उदाहरण कुछ कुछ है, कुछ कुछ कपड़े गंदे हैं। 4 क्या है, हमारे पास 4 पेंसिल हैं, यह उसका पेन है। तीसरा है, तीसरा लेंगे तो वह क्या आएगा, वो तीसरा उसका क्रमांक तीसरा है। कपड़ा लाल रंग का है, क्या है, गीता जो है वो धार्मिक पुस्तक है। गुलाबी गवाला, गवाला क्या था, लोभी, एक गुलाबी गवाला था। चमकीला, चमकीला करना है, जो एकदम चमकीला होता है उसका क्या है, घर कैसा था, एकदम चमकीला था। गुणवंती था, गुणवंती, वह बहुत ही गुणवंती था। और बलवान, वो बहुत ही बलवान था। ऐसे हमें क्या है, वाक्य प्रयोग करना है। आप खुद ही बना सकते हैं, मैंने बताया है आपको। अब 4 कापे जाएंगे हम। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। एक जैसे शब्द लिखना है। एक है मधुबन, तो होगा उसका मीनिंग होगा, समानार्थी शब्द होगा बगीचा। निशा, रात होगी, 2 नंबर में निशा। 3 नंबर है गगन, तो नभ। 4 नंबर है आनंद, तो उसका होगा खुशी। 5 नंबर है ईश्वर, ईश्वर यानी परमात्मा। वसुधा यानी क्या है, पृथ्वी। 7 नंबर है सूरज, तो सूर्य होता है। 8 नंबर आदमी, इंसान भी बोलते हैं, आदमी बोलते हैं। 9 नंबर है आँख, 9 नंबर में लिखेंगे नेत्र। 10 नंबर पानी, उसका होगा समानार्थी शब्द जल। मधुबन बगीचा, निशा रात, गगन नभ, आनंद खुशी, ईश्वर परमात्मा, वसुधा पृथ्वी, सूरज सूर्य, आदमी इंसान, आँख नेत्र, पानी जल। 4 है निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। स्त्रीलिंग व पुल्लिंग बनाना है हमें। यहाँ है 1 नंबर में है पुजारी, तो उसकी होगी, ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा पुजारिन। पुजारी पुजारिन। मालिक मालकिन, मालिक मालकिन। क्या है, प्रज्ञावान प्रज्ञावती, नर नारी। सेठानी होगा तो सेठ होगा, ये स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग होगा सेठ। नाई नाइन। वर वधु है ना, इंद्राणी तो इंद्र। भगवान भगवती, और आचार्य तो आचार्य। अब निम्नलिखित 4 है निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन। हमें वचन बदलना है, एक वचन और बहुवचन में हमें परिवर्तन करना है। निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। पुस्तक है 1 है, तो हम 1 है तो हम पुस्तक बोलेंगे, लेकिन ज्यादा होगी तो हम इसका बहुवचन में लिखेंगे पुस्तकें। पुस्तक पुस्तकें। लता, डालियां होती है, लता लताएं, लता लताएं। गुरु, गुरु ही रहेगा। स्त्री स्त्रियां, 1 हो, 1 है स्त्री, उसका बहुवचन बनेगा स्त्रियां। सड़क सड़कें, बेटा बेटे। आँख आँखें, हमारी 2 आँखें हैं, एक आँख हो तो दुखती है आँख, 2 आँखें दुखती हैं तो आँख आँखें। कपड़ा कपड़े। अब है प्रश्न 4 निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। 4 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। 1 है आदर, दूसरा नूतन, मान, सार्थक, विश्वास और जीवन। अब यहाँ है आदर का हम क्या लिखेंगे, इसका विरुद्धार्थी शब्द निरादर। आदर निरादर। नूतन पुरातन, नूतन पुरातन। मान अपमान, क्या है ये, मान
अपमान नंबर 4 में है सार्थक, तो यहाँ है निरर्थक। क्या है? निरर्थक। फिर है विश्वास अविश्वास, नंबर 6 में है जीवन मृत्यु। प्रश्न 5 है निम्नलिखित साधनों के अंग्रेजी नामों के लिए हिंदी नाम लिखिए। निम्नलिखित साधनों के अंग्रेजी नामों के लिए हिंदी नाम लिखिए। एक है टीवी, 2 नंबर है टेप रिकॉर्डर, 3 नंबर है रेडियो, 4 नंबर है फैक्स, 5 नंबर है टेलीफोन और 6 नंबर है कैलकुलेटर। अब देखिए टीवी है तो हम उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? दूरदर्शन। अपने हिंदी नाम लिखना है तो टीवी तो दूरदर्शन बोलते हैं। टेप रिकॉर्डर उसको कहते हैं ध्वनि मुद्रण। क्या है? ध्वनि मुद्रण यंत्र। टेप रिकॉर्डर ध्वनि मुद्रण यंत्र। रेडियो आकाशवाणी। 4 नंबर है फैक्स, उसको क्या लिखते हैं? चित्र संदेश। क्या है? फैक्स चित्र संदेश। टेलीफोन दूरभाष और कैलकुलेटर को लिखेंगे गणन यंत्र। क्या बोलते हैं? गणन यंत्र। प्रश्न 5 का है दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। देखिए हमारे ये चित्र दिए गए हैं, इसके आधार पर क्या लिखना है? हमें कहानी लिखनी है। देखिए हमने ये सब चित्र देखे, अब हम इस पे से क्या है कहानी का निर्माण करेंगे। यहाँ पर ये बताया गया है एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। देखिए पिक्चर में बताया गया है शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, किसी दिन तुम्हारी मदद करूंगा। क्या बोलता है वो चूहा? रोते रोते बोला, क्या कृपा करके मुझे छोड़ दो आप, किसी दिन मैं क्या है आपकी तुम्हारी भी मदद करूंगा, आपके काम आऊंगा। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। क्या है? शिकारी शिकार करने आता है। उसने देखा कि सिंह का उसको क्या है उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया, उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। जाल में फंसते ही शेर दौड़ने लगा। क्या करने लगा? वो जोर जोर से दौड़ने लगा क्योंकि वो जाल में फंस गया था। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया, जो चूहे को उसने पकड़ लिया था। और उसने जब उसने नम्र विनती की उससे कि भाई मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके कभी किसी में अभी तो आप मुझे पकड़े हैं, मुझे आप छोड़ दें, मैं भी आपके कोई काम आ सकता हूँ। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर वह अपने साथियों को बुला लाया। उसने देखा कि ये तो मेरा वही शेर है जिसने मुझे पकड़ा था लेकिन मुझे छोड़ दिया था, तो मैं भी उसने मेरी मदद की, उसने मुझे छोड़ दिया, नहीं तो वो खा जाता। तो मेरा भी क्या है फर्ज कि मैं भी उसकी मदद करूं। इसके लिए वो क्या करा, उसने अपने साथियों को बुला लाया कि जैसे वो जो जाल बिछाई और जाल को दूसरे के साथी काट सकें। उन्होंने जाल काट डाला। सबने मिलकर उसके साथियों को बुला लाया और सबने मिलकर जाल को काट डाला
और शेर को जाल से छुड़ाया। शेर को क्या किया? जाल से छुड़ाया। इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया। देखिए, उसने उसकी मदद की, शेर ने चूहे की, तो चूहे ने भी उसकी मदद की। तो इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे। हमें भी एक दूसरे की मदद करना चाहिए, है ना। तो इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे। हम शीर्षक देंगे इसका। 1 नंबर है शेर और चूहा। शेर और चूहा भी दे सकते हैं। 2 नंबर है छोटे भी बड़ों के काम आते हैं।